अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम तौफीक रफ़त की पोम अ टच ऑफ विंटर को डिस्कस करने लगे हैं। तौफीक रफ़त एज अ मॉडर्न पोइट और तौफीक रफ़त की बायोग्राफी को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट पोम के की फैक्ट्स को स्टार्ट करने लगे हैं। तौफीक रफ़त की फेमस पोम अ टच ऑफ विंटर को उनके फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन अराइवल ऑफ द मॉनसून में ईयर 1985 में पब्लिश करवाया गया था। अराइवल ऑफ द मॉनसून टोटल 116 पोम्स पर कंसिस्टेड है, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कलेक्शन का नाम भी अराइवल ऑफ द मॉनसून है, जिसमें प्रेजेंट पोम्स को 1947 से लेकर 1969 तक लिखा गया था। सेकेंड पार्ट का टाइटल गोइंग आफ्टर गीज है, जिसमें 1970 से लेकर 1973 तक लिखी जाने वाली पोम्स को ऐड किया गया है। थर्ड पार्ट का टाइटल वेडिंग इन द फ्लड है, जिसमें 1974 से लेकर 1976 की पोम्स को ऐड किया गया है। और फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट का टाइटल अ रूमर ऑफ चेंज है, जिसमें प्रेजेंट पोम्स को ईयर 1977 से लेकर 1978 तक लिखा गया था। कमीला शम्सी एक पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर हैं, जो कि तौफीक रफ़त की पोइटिक कलेक्शन अराइवल ऑफ द मॉनसून के बारे में ये कहती हैं। द पब्लिकेशन ऑफ अराइवल ऑफ द मॉनसून वाज ग्रीटेड एज अ मोमेंटुअस इवेंट फॉर पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश। यानी कि तौफीक रफ़त की पोइटिक कलेक्शन अराइवल ऑफ द मॉनसून को इंग्लिश लैंग्वेज में पाकिस्तानी लिटरेचर की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज किया जाता है। अराइवल ऑफ द मॉनसून ही वो पोइटिक कलेक्शन है जिसने पाकिस्तानी लिटरेचर को इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा कामयाबी दी है। तौफीक रफ़त एक मॉडर्न पोइट है और वो अपनी पोइट्री में मॉडर्न थीम्स लाइक डेथ, डिके और चेंज को यूज़ करते हैं। तौफीक रफ़त की पोम अ टच ऑफ विंटर में यूज़ होने वाले थीम्स में पेसिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग, डेथ, गॉथिक एलिमेंट्स, डिके, डिस्ट्रक्शन, सैडनेस और ग्लूम शामिल हैं, जिनको हम आगे पोम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पोम में तौफीक रफ़त ने सैड, एंग्री और डिप्रेस्ड टोन को यूज़ किया है। इस पोम में तौफीक रफ़त मोनोलॉग यानी कि सेल्फ टॉक की टेक्निक को यूज़ करते हैं। अ मोनोलॉग इज़ अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल कैरेक्टर। की फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम इस पोम के टाइटल अ टच ऑफ विंटर की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। टाइटल का फर्स्ट वर्ड टच है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट और एक्ट ऑफ फीलिंग समथिंग। किसी भी चीज को छूकर महसूस करने को टच कहते हैं। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द टाइटल इज विंटर, विच इज डिफाइंड एज द कूलेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। और जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि साल के सबसे ज्यादा ठंडे मौसम को विंटर कहा जाता है, मगर लिटरेचर में विंटर एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। लिटरेचर में अगर किसी भी करेक्टर की जिंदगी से कामयाबी, उम्मीद या मोहब्बत खत्म हो जाती है तो उसे विंटर के थ्रू सिंबलाइज किया जाता है। द वर्ड विंटर इज आल्सो यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ सोरो, एम्प्टीनेस एंड स्ट्रगल। करेक्टर की लाइफ में खालीपन, उदासी या नाकाम कोशिशों के लिए भी विंटर का वर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को किसी दूसरे शख्स की बहुत ज्यादा याद आ रही हो तो उसके लिए भी विंटर के वर्ड को यूज किया जाता है। जैसा कि उर्दू सैड पोइट्री में भी अक्सर ये कहा जाता है, दिसंबर अब के जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना, मुझे भी शाम होना है, मुझे भी गुमनाम होना है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है, दिसंबर की मिसाल दूं या तुम्हारी, कोई पूछ बैठा है बदलना किसको कहते हैं। तो आप लोग खुद ये जज कर सकते हैं कि दिसंबर के लिए कितनी ज्यादा सैड पोइट्री को यूज किया जाता है, जो कि विंटर सीजन को और ज्यादा डिप्रेस्ड और पेनफुल बना देती है। विंटर साल यानी कि जिंदगी के खत्म होने को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि ये ज्यादातर दिसंबर में ही आता है। और अगर आप कैलेंडर में चेक करें तो दिसंबर ही ईयर का लास्ट मंथ होता है। सो आई होप आपको नॉवल के टाइटल की सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पोम की लाइन बाय लाइन क्रिटिकल एनालिसिस, समरी और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। पोम की इंट्रोडक्टरी लाइन में पोइट तौफीक रफ़त ये कहते हैं, द हेलुसिनेटरी लीव्स ऑफ विंटर। हेलुसिनेशन का आसान मतलब है वहम करना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो। पोइट ये कहते हैं कि मुझे मौसम सरमा के पत्तों का वहम होता है। पोम की इनिशियल लाइन के थ्रू इमेजिनेशन के थीम को भी हाईलाइट किया गया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये सारी पोम तौफीक रफ़त की इमेजिनेशन पर बेस करती है। ब्रश माई स्लीव्स एज आई वॉक एब्स्ट्रैक्टेड अमंग द क्रॉस, जो कि जैसे ही मैं कव्वों के दरमियान से गुजरता हूँ तो मेरे बाजुओं से टच होते हैं। यानी कि पोइट को ये वहम होता है कि कव्वों के दरमियान से गुजरते हुए सर्दियों के पत्ते उनके बाजुओं को टच करते हैं। यहाँ पर वर्ड क्रो को भी यूज किया गया है, जिसे इंग्लिश लिटरेचर में बैड ओमन, सैडनेस और डेथ के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है। क्रोस का कलर ब्लैक होता है और ब्लैक कलर डेथ को इंडिकेट करता है। जैसा कि हम दाऊद कमाल की फेमस पोम द रेबल में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब रेबल का खून किया जाता है तो आसमान में कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और उनका आसमान में इकट्ठा होना
डेथ को सिंबलाइज करता है और वो सब मिलकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पोइट सिंपली ये कहना चाहता है कि सैडनेस हमेशा उसके साथ चलती है और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। विच आर ड्रैप्ड इन देयर ब्लैक सस्पिशंस आर स्टेप अवे कैनली मैचिंग बाय स्ट्राइड्स। पोइट ये कहता है कि कौवे अपने काले रंग के साथ चालाकी से उसका पीछा करते हैं। यहाँ पर क्रॉस को भी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है जो कि इंसानों की तरह बड़ी चालाकी से पोइट का पीछा करते हैं। क्रॉस के पोइट के इर्द गिर्द होना इस बात को भी इंडिकेट करता है कि मौत उसके इर्द गिर्द रहती है, यानी कि मौत या उदासी सिर्फ पोइट से एक ही कदम के फासले पर है, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमारी जिंदगी और हमारी खुशियां टेम्परेरी हैं। अ लिटमस विंड विच टर्न्स माय रेड लिप्स ब्लू हैज बर्न्ड। लिटमस विंड ऐसी विंड को कहते हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनी हो। लिटमस इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर अ सॉल्यूशन इज एन एसिड और बेस। लिटमस को किसी भी सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, और इस टर्म को ज्यादातर केमिस्ट्री की फील्ड में यूज किया जाता है। तौफीक रफत ये बताते हैं कि केमिकल कंपोजिशन से बनी हुई विंड उनके लिप्स के रेड कलर को ब्लू कलर में चेंज कर देती है। लिटरेचर में रेड कलर अग्रेशन या गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपने ये फ्रेज कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया। इसके अलावा ब्लू कलर लिटरेचर में सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, मगर यहाँ पर वर्ड ब्लू को डेथ के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। हमारे लिप्स का नेचुरल कलर रेड या पिंक शेड में होता है, मगर अगर किसी को जहर दिया जाए तो उसके लिप्स का रेड या पिंक कलर ब्लू या पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। तौफीक रफत को इस विंटर सीजन में इतनी ज्यादा सर्दी लगती है कि उनके लिप्स का कलर चेंज होने के साथ साथ उनके लिप्स जल जाते हैं। पोइट तौफीक रफत गुस्से में होते हैं, मगर जब सर्दी की वो हवा उनके जिस्म को छू कर गुजरती है तो उनका गुस्सा उदासी में बदल जाता है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज होगा कि तौफीक रफत किस बात पर नाराज या गुस्सा हैं। तौफीक रफत एक मॉडर्न पोइट हैं और वो अपनी डेली लाइफ में मॉडर्न वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसीलिए तौफीक रफत जैसे मॉडर्न पोइट का मूड अग्रेसिव या डिप्रेसिव हो जाता है। एंड लॉन्च्ड द लीव्स विद द ह्यूमन परपिचुटी। परपिचुटी मीन्स दायमी, यानी कि हमेशा रहने वाली। हर ह्यूमन बीइंग की नेचर, मोरालिटी और कैरेक्टर हमेशा उसके साथ चलता है, जो कि कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। पोइट ये कहता है कि इंसान के अंदर की इखलाकियात खत्म हो चुकी है। इट्स स्लिक एंड वरिश आर्म स्केयर्स मी हेयर एंड हेयर। तौफीक रफत यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स और उनके बिहेवियर को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ह्यूमन बीइंग ऐसे शो ऑफ करते हैं कि वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। द वर्ड परपिचुटी मीन्स एवरलास्टिंग व्हाइल स्लिक मीन्स स्लिपरी और स्मूथ। तौफीक रफत सेज दैट द विंड हैज एक्वायर्ड द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जिस तरह इंसान के अंदर से इखलाकियात खत्म होकर हवस, लालच और झूठ मिक्स हो चुके हैं, सिमिलरली हवा के अंदर से भी नेचुरल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खत्म होकर केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं, जिससे दूसरे इंसानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलता है। नाउ द ग्राउंड बर्न्स विद द लिटर्ड 5-pointed ग्लोरी ऑफ द मेपल। मेपल इज अ ट्री और श्रब विद लॉब्ड लीव्स एंड विंग्ड फ्रूट्स। मेपल डिफरेंट कलर्स और साइजेस में अवेलेबल होता है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मगर हर मेपल लीफ की 5 साइड्स यानी कि 5 कॉर्नर्स होते हैं। मेपल को कनाडा का नेशनल ट्री कंसीडर किया जाता है, जिसे कैनेडियन आर्मी के स्ट्रेंथ के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है। मेपल को वैसे लव के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है, मगर इस पोम में मेपल को पेसिमिस्टिक मीनिंग दिया गया है, क्योंकि पोइट तौफीक रफत मेपल के साथ लिटर्ड यानी कि कूड़ा क्रिकेट का वर्ड यूज करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट नोट इज यू कैन कॉल इट मेपल और मेपल। वर्ड ग्लोरी इस्लाम में विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। पोइट तौफीक रफत ये बताते हैं कि विंटर में पड़ने वाली बर्फबारी ने पहले उनके होंठों को जलाया और फिर दरख्तों पे मौजूद पत्तों को भी जलाकर रख दिया। दरख्तों से मेपल के पत्ते टूटकर जमीन पर गिरते हैं और जमीन कूड़ा क्रिकेट से भर जाती है। इस फॉर्म में मेपल के लीव्स को भी कूड़ा क्रिकेट कंसीडर किया जाता है, जिसे जमीन जलाना शुरू कर देती है, यानी कि मेपल जैसे ऑप्टिमिस्टिक वर्ड को भी पेसिमिस्टिक मीनिंग दिया गया है। एंड द पॉन्ड इज पिक्ड अप बाय द एजेस एब्रप्टली एंड शेकन लाइक अ रग। इन लाइंस में पिक्ड का मतलब उठाना, एजिस का मतलब किनारे, एब्रप्टली का मतलब तेजी से, शेकन का मतलब हिलाना और रग का मतलब कालीन है। पोइट ये कहते हैं कि तालाब के किनारे मेपल के पत्ते बिखरे हुए हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कालीन से गर्द को हटाने के लिए उसे हिलाया जाता है, वैसे ही मेपल को दरख्तों से झाड़ने के लिए उन्हें हिलाया गया है। यहाँ पर ट्रीज के लिए रग के वर्ड को सिमिली के तौर पर यूज किया गया है। सच एल्केमी एज द टाइम एंड माई मूड कमांड्स। एल्केमी इज अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट मेटल इनटू गोल्ड, जिसे मैजिकल प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर एल्केमी विंड को रेफर करती है और पोइट ये कहता है कि जब भी ये हवा चलती है यानी कि ये मौसम आता है तो वो मेरे मूड को खराब करके रख देता है। पोइट विंटर सीजन को डिसलाइक करता है क्योंकि ये सीजन उसे माजी की पुरानी यादों में ले जाकर सैड कर देता है। रिएक्टर्स ईडे यानी कि ये हवा हर रोज आकर मुझसे टकराती है और मेरे वक्त को बर्बाद कर देती है। इम्पेशेंट फॉर द कॉर्डेड नॉक इफ आई कुड रिवाइव दैट अर्लियर बर्निंग। तौफीक रफत ये कहते हैं कि मैं बेसब्री से इस वक्त और इस मौसम के जाने का इंतजार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर ख्वाहिशात की बुझी हुई इस आग को दोबारा से जला सकूं। अगेंस्ट अ कोल्ड बैकग्राउंड वाइल द विंड कैटापुल्ट्स इट्स बर्ड्स। इसके अलावा पोइट इस विंटर के कोल्ड बैकग्राउंड के खिलाफ जाना चाहता है, जबकि विंड क्रोज जैसे बर्ड्स को अपना निशाना बनाती है और उन्हें अपने पास जकड़ कर रखती है। एंड मोमेंटली प्रोलोंग द प्रेजेंट वन। इस सर्दी ने गुजरने वाले लम्हात को और ज्यादा लंबा कर दिया है। इस बात को ह्यूमन नेचर में ऐड किया गया है कि जिस टाइम को वो अपने लिए मुश्किल समझता है उसे ऐसा लगता है कि ये टाइम बहुत ज्यादा लंबा है और उसके लिए इस वक्त को गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। द स्मोक एंड टैंग ऑफ इट विद एन एसर्बिक फ्रेज। एसर्बिक फ्रेज इज ऑफन आयरोनिक इन इट्स टोन। इस विंटर सीजन में जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें हर जगह स्मोक और टैंग नजर आता है, जिसे आप स्क्रीन पर नजर आने वाली पिक्चर के थ्रू भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड स्मोक और टैंग पोइट की धुंधलाई हुई जिंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं। पोइट ये कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में भी हर तरफ स्मोक या टैंक है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो एक इल्यूजन में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है और यहाँ पर पेसिमिज्म के थीम को दोबारा हाईलाइट किया गया है। तौफीक रफत ये कहता है कि ये कड़वी हकीकत है कि डेथ और डेथ के बाद की जिंदगी लॉन्ग लास्टिंग होती है और जो सैडनेस, डेथ और डिस्ट्रक्शन वो अपने साथ लेकर चल रहा है वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देयर वुड बी होप अ ग्रे नाइट एक्सपीरियंस में आउटलास्ट दीज लीजेंड डेज। तौफीक रफत इस सारी पोम को पेसिमिस्टिक टोन में लिखते हैं मगर इस पोम को ऑप्टिमिस्टिक नोट पर एंड किया जाता है। तौफीक रफत पोम की कंक्लूडिंग लाइंस में कहते हैं कि अभी भी ग्रे नाइट एक्सपीरियंस की होप की जा सकती है। पोइट ये उम्मीद रखते हैं कि शायद अब जिंदगी में उन्हें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाए, जिससे ये मुमकिन है कि उनकी जिंदगी की खोई हुई खुशियां उन्हें वापस मिल जाएं। यहाँ पर पोइट ये मैसेज भी प्रेजेंट करते हैं कि जिंदगी में इंसान सिर्फ होप से ही जिंदा रह सकता है और उन ग्रे नाइट एक्सपीरियंसेस से और कुछ होना हो तो एटलीस्ट पोइट को अपनी जिंदगी के बुरे दिनों से छुटकारा मिल जाएगा। और यहीं पर तौफीक रफत की ये पोम अ टच ऑफ विंटर खत्म हो जाती है। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वी विल मीट इन द अपकमिंग video lecture. Till then, Allah Hafiz.